Hey guys, welcome back to the channel and आज जो है हम बात करेंगे regarding the whole Anthony saga which is happening. So currently आदर्श, as we all know that Anthony पे इस वक्त charges लग गए हैं regarding harassment and abuse and जिसकी वजह से ब्राजील स्क्वाड से तो उसको ऑलरेडी बाहर कर दिया गया है। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने भी स्टेटमेंट दी है दैट हम कोई स्टेटमेंट नहीं देंगे। ये मैनचेस्टर यूनाइटेड की स्टेटमेंट आई है दैट वी टेक दीज एलिगेशंस वेरी सीरियसली एंड until any further inquiry, we are not going to make any comment on this issue. So basically, Manchester United ने अभी तक कोई statement नहीं दिया है whether he will be playing for Manchester United or whether he'll be out of the squad. As per me, I think अगर हम हिस्ट्री देखें, मेसन ग्रीनवुड जिसको क्लीन चिट मिल गई, जिसको ग्रीन सिग्नल मिल चुका है ऑलरेडी, जिससे एलिगेशंस हटा दिए गए हैं, बट जस्ट बिकॉज ऑफ फैंस उन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड मेसन ग्रीनवुड को ऑलरेडी बाहर कर दिया है क्लब से। सो आई थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड इज अ क्लब जो फैंस के पेयर प्रेशर में आके कई बार टफ डिसीजंस लेता है एंड आई थिंक सिमिलर सिचुएशन यहाँ पे आ गई है। अकॉर्डिंग टू मी ही विल बी थ्रोन आउट ऑफ द स्क्वाड एटलीस्ट अंटिल ही गेट्स अ क्लीन चिट। यार देख, कोई भी ऐसी चीज होती है किसी प्लेयर के साथ या इनफैक्ट मैनेजर के साथ या किसी के भी साथ विद इन द क्लब, तो क्लब को ना प्रेशर है। क्लब क्योंकि इतना बड़ा क्लब है तो भाई प्रेस ऑलवेज आर ऑन टू द हेड्स नेक्स्ट ऑफ यूनाइटेड, तो कुछ ना कुछ तो भाई उनको रिस्पॉन्ड करना ही था। तो आई थिंक इस वक्त टू बी जस्ट ऑन अ सेफर साइड उन्होंने ये बोल दिया कि दे आर टेकिंग द मैटर वेरी सीरियसली एंड दे विल नॉट कोई उन्होंने मतलब कमेंट नहीं किया इसके ऊपर। दे जस्ट सेड दैट दे आर टेकिंग इट एग्जैक्टली। सीरियसली और फिर जो भी होगा उसके बाद ही वो फर्दर अपने कमेंट्स में पास करेंगे। तो आई थिंक इट इज अ राइट मूव, क्योंकि अभी तक यार कुछ क्लियर हुआ नहीं। हमने मेसन ग्रीनवुड वाला भी चैप्टर देखा था, उसमें क्या कुछ हो गया था, फिर अल्टीमेटली उसको ग्रीन शीट मिल गई थी। ऑब्वियसली यार यूनाइटेड जैसा क्लब पूरी वर्ल्ड की आइज होती हैं, और एक इनकी अपनी इमेज भी है, तो वो कोई भी फॉल्स स्टेटमेंट नहीं जारी करेंगे अनलेस एंड अनटिल कोर्ट से डिसीजन आ जाए या हायर अथॉरिटी से डिसीजन आ जाए कि भाई हाँ ये कल्प्रिट है या नहीं है। तो फिलहाल के लिए तो आई थिंक इट्स अ फेयर मूव फ्रॉम यूनाइटेड। एज फार एज प्लेइंग हिम, आई थिंक ये थोड़े ठीक टाइम पे हुआ है क्योंकि अभी इंटरनेशनल फ्रेंडलीज हैं। हमें कोई मैचेस नहीं खेलने, क्योंकि इस वक्त यूनाइटेड का कोई मैच खेलना बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करेगा जो भी चल रहा है क्लब में हमारे प्लेइंग पे। इट्स नॉट ओनली अबाउट एंटनी। अभी जो सैंचो के साथ लास्ट वीक या 2 या 3 दिन पहले मैच स्क्वाड में ना रखना बिकॉज ऑफ नॉट शोइंग अप परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस इन द ट्रेनिंग, और फिर उसके बाद जो उसने टेन हैग के ऊपर रिटेलिएट किया है जिस तरीके से, तो क्लब में जो भी अभी चल रहा है ना यार, बहुत ही पॉइजनस एटमॉस्फेयर चल रहा है, बहुत ही रैटल्ड है सारी चीजें। तो इस वक्त अगर यूनाइटेड कोई मैच खेलती है तो वी देयर इज अ गुड चांस दैट वी कैन लूज दैट मैच, और वो किसी भी टीम के साथ हो सकता है, वी कैन लूज दैट मैच। तो अच्छा है कि दैट वी हैव अ ब्रेक एट दिस मोमेंट। अब ये जो भी चल रहा है बिहाइंड द सीन्स, ये थोड़े टाइम में आई थिंक थोड़ा मेलो डाउन हो जाएगा और उसके बाद आई थिंक द क्लब कैन पिक इट सेल्फ अप। बट बड़ा अनफॉर्चुनेट है यार, मतलब आई डोंट नो ये शायद किसी और क्लब के साथ हो रहा है या नहीं हो रहा, बट यूनाइटेड के साथ भाई सबसे ज्यादा ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को आ रही हैं। टेन हैग को मैं इस वक्त तो ब्लेम नहीं करना चाहता। आई नो देर आर फ्यू पीपल हु आर टोटली ब्लेमिंग टेन हैग, नॉट ऑन द एंट्री मैटर ऑफ कोर्स, बट जनरली कि हाउ इज हैंडलिंग द सिचुएशन। प्लेयर्स के साथ उसका अभी जो ट्रस्ट नहीं है प्लेयर्स को उसके ऊपर, परफॉर्मेंसेज भी इतनी अच्छी शो नहीं हो रही है, तो लोग बड़ी जल्दी क्विकली अपनी फिंगर रेज कर देते हैं मैनेजर के ऊपर, और वही टेन हैग के साथ भी कर रहे हैं। बट आई थिंक यार अगर ओवरऑल देखा जाए तो टेन हैग को यार बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा है आफ्टर ही ज्वाइंड यूनाइटेड। पहले तो रोनाल्डो वाली सिचुएशन, फिर उसके बाद ये जेडन ये सॉरी हैरी मैग्वायर वाली सिचुएशन हुई, फिर जेडन सैंचो एंटनी। तो यार एक नया मैनेजर जिसको टू बी ऑनेस्ट विद यू टॉप टॉप लेवल पे यार उसको एंचेलोटी गार्डियोला मोरिनियो वाला एक्सपीरियंस नहीं है। ही स्टिल अ रूकी इन दैट रिगार्ड। इतना ज्यादा प्रेशर अगर किसी के ऊपर हो तो यार आई थिंक इतनी जल्दी उसको फिंगर्स रेज नहीं करनी चाहिए। वी शुड गिव हिम टाइम। उसको भी यार बहुत सारी चीजें मैनेज करनी पड़ रही है, वो अपने हिसाब से कमेंट्स पास नहीं कर सकता प्रेस में। उसको सीनियर मैनेजमेंट का, फैंस का, प्लेयर्स का सब कुछ देखते हुए चलना है। तो आई थिंक उसके हिसाब से ही इज डीलिंग विद द सिचुएशन ऑल राइट। उसका कैरेक्टर, उसकी पर्सनालिटी यार वो मोरिनियो वाली वैसे भी नहीं है कि जो पूरा चेस्ट निकाल के सब कुछ अपने डंके की चोट पे बोल दे कुछ भी प्रेस में। उसकी वैसी पर्सनालिटी है नहीं, वो थोड़ा रिजर्व्ड काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन लगता है मेरे को। तो ठीक है, आई मीन उसकी कोई गलती नहीं है टू बी ऑनेस्ट विद यू। ये जो भी चल रहा है इट्स बेसिकली गोज अप टू द हमारे जो ओनर्स हैं। बैड साइनिंग प्लेयर्स जस्ट फॉर द हाइप। तो ये ना कोई स्ट्रैटेजी ना होना, कोई थिंक टैंक ना होना क्लब में, उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो एंटनी सैंचो इस टाइप के तुमने प्लेयर्स साइन करे हैं तो भाई उसके अब रेपरकशंस तुम्हें झेलने पड़ेंगे, और वो अब हो रहा है ऑफ द पिच एंड ऑन द पिच बोथ। तो आई थिंक अभी टेन हैग के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा ट्रस्ट करना चाहिए क्लब को, और उसको भी थोड़ा सा एक लीज देनी चाहिए कि भाई अब वो जो चाहे वो कर सके। उसको कॉन्फिडेंस देना चाहिए कि भाई नेक्स्ट 2 3 इयर्स तेरे हैं, साइनिंग्स भी तेरे हिसाब से होंगी,
क्लब बेसिकली अब तू रन करेगा एटलीस्ट ऑन द पिच। जब तक कि उसको यार ये फ्रीडम नहीं दी जाएगी ना, तो ही विल बी अंडर प्रेशर, और यही चीज फिर हमें परफॉर्मेंसेज में भी शो होगी, जो हो रही है। द प्रॉब्लम मुझे सैंचो के सिचुएशन में ये लगती है आदर्श, दैट एंटनी फॉर एग्जांपल, दे गॉट हिम फॉर 100 मिलियन लास्ट सीजन, एंड गेम पे गेम पे गेम पे गेम पे गेम खेले ही जा रहा है, खेले ही जा रहा है, खेले ही जा रहा है ना, अनलेस कि वो इंजर हुआ हो खुद से। उसके अलावा वो खुद सारे मैचेस खेल रहा है ए टू जेड। अभी भी स्टार्ट, वो जैसे सीजन हुआ, 4 गेम्स हुए, वो एक गेम ढंग का नहीं खेला, एक भी गेम अच्छा नहीं खेला है वो। ये कोई भी गेम ऐसा नहीं बोल सकते कि इसमें बंदा डिसेंट खेला हो। फॉरगेट अबाउट अच्छा, वो डिसेंट भी नहीं खेला किसी गेम में। येट उसको चांस पे चांस मिले चले जा रहे हैं, मिले चले जा रहे हैं। सैंचो को उसका 20% भी जो है, उसको उसको बैकिंग नहीं मिली, जितनी बैकिंग एंटनी को मिली है उसकी 20% बैकिंग भी मैनेजर की तरफ से सैंचो को नहीं मिली है। क्लियर इंडिकेशन दैट सैंचो नहीं पसंद मैनेजर को। सो आई थिंक ईदर यूनाइटेड शुड सेल द प्लेयर, और मैनेजर ने तो यंग प्लेयर है, थोड़ी बैकिंग दिखा, अगर थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखाए, थोड़ा ट्रस्ट दिखाए अगर प्लेयर पे, तो हो सकता है प्लेयर थोड़ा मोटिवेट होकर थोड़े एफर्ट्स डाले। आदर्श इज अ वेरी यंग प्लेयर राइट नाउ। वो अभी 28-29 साल में अपनी पीक पे नहीं आया है कि वो खुद से जो है ना, उसके दिमाग में जो है सेंस इतना ज्यादा आ जाए दैट वो इतनी इतनी चीजें हैंडल करे कि वो 85 मिलियन का टैग जो उस पे लगाया है, वो प्रेशर भी हैंडल करे। मैनेजर का ट्रस्ट नहीं है उस पे, वो उस प्रेशर को भी हैंडल करे। हर प्लेयर नहीं कर पाता है। एवरी प्लेयर जो है वो स्टार्टिंग से ही उतना मेंटली स्ट्रांग नहीं होता है। सो ऐसे में या तो उसको फिर निकाल दो, उसको बेच दो, और उसको थोड़ा चांस दो, उसको थोड़ी बैकिंग दो। आप 4 गेम आप हारे हो, सॉरी 4 गेम आप खेलो जिसमें आप 2 हार गए हो और 2 जीत गए हो, है ना। उसमें से आपने शुरू के 2 मैचेस में आपने सैंचो को लाए सेकंड हाफ में, उसके बाद आपने सडनली एकदम आके बोल रहे हो कि वो कोई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग में दे ही नहीं रहा है। सो क्लियर इंडिकेशंस दैट ताली कभी 2 हाथ से नहीं बचती है। मैं अगेन आई एम नॉट सिंगल हैंडेडली मैं टेनहैग पे फिंगर पॉइंट नहीं कर रहा हूं। आई एम जस्ट सेइंग दैट हैंडलिंग सैंचो टेनहैग हैज फेल्ड अप टू सम एक्सटेंट। सैंचो की इस परफॉर्मेंस में मेरे हिसाब से टेनहैग का भी एक रोल है, क्योंकि मैनेजर की तरफ से कोई बैकिंग है ही नहीं, तो नेचुरल प्लेयर भी कई बार जो है अंडर प्रेशर आ जाता है। एंड ओनर तो तुम्हारे माशाल्लाह है ही, सो लेट्स जस्ट नॉट टॉक अबाउट दैट, वो तो तुम्हारे माशाल्लाह है ही। बट थोड़ा बुरा भी लगता है ऑनेस्टली बताऊं मुझे सैंचो टाइप के प्लेयर्स, क्योंकि मैंने इस प्लेयर को बहुत ही मतलब जिस तरीके से खेलते हुए देखा, और अब जो मैं देख रहा हूँ इट्स डायमेट्रिकली ऑपोजिट, बिल्कुल अलग है दोनों। तो मुझे थोड़ा बुरा भी लगता है उस चीज पे। एंड अदर देन दैट, राइट विंग तो तुम्हारी एक तरीके से खाली हो चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से सैंचो आगे रिटालिएट किया, इट्स प्रीटी अब तो कंफर्म है दैट ये सैंचो तो कोई मैच खेलने वाला है नहीं। एंड आई बिलीव अंटिल इंक्वायरी का कोई रिजल्ट है एंटनी भी खेलने वाला है। राइट विंग तुम्हारी खाली हो गई है, हमारे पास राइट विंगर अब पेलेस्ट्री है सिर्फ, आई गेस, नहीं तो रैशफोर्ड खेल सकता है ज्यादा से ज्यादा। हाँ यार देख यार, मैं तेरे को बता रहा हूँ, एरिक टेन हैग ने ना डेफिनेटली फेवरेटिज्म दिखाया है एंटनी की तरफ, बिकॉज ये उसकी खुद की साइनिंग थी। ठीक है, आईएक्स में इसको मैनेज कर चुका है पहले, और ये इसको क्लब में लाया। देख मेरे को नहीं लगता पर्सनली कि क्लब इतना डेस्परेट था इसके लिए, एंटनी के लिए, कि 100 मिलियन स्पेंड करे उसके ऊपर। तो आई थिंक ये टेन हैग का पुश था कि यू स्पेंड वट एवर इट टेक्स, बट मेरे को इसको परचेज करना है इस प्लेयर को। और क्योंकि वो कर लिया, तो अपने आप को वो सही प्रूव करने के लिए उसको मैच के बाद मैच खिलाया जा रहा है, जबकि क्लियरली एविडेंट है, मतलब यू डू नॉट हैव टू बी अ मैनचेस्टर यूनाइटेड मैनेजर टू सी कि वो कितना बुरा परफॉर्म कर रहा है। एनीबडी कैन सी ही इज जस्ट नॉट ऑन द हाँ, लेवल। तो यार मैं अग्री कर रहा हूँ इस चीज पे, फेवरेटिज्म है। बट हाँ अगेन उसको वो ना, अगर वो निकालना भी चाहता है क्लब से, तो देयर शुड बी अ बेटर वे टू डू इट। ठीक है, अगर इस तरीके से पब्लिकली उस पे जो उसने फिंगर पॉइंट करी है और सिंगल आउट किया है उसे, आई थिंक दिस इज नॉट नॉट द राइट वे। आई थिंक ही शुड सिट विद हिम, स्पीक विद हिम, उसका फ्यूचर डिस्कस करे क्लब में क्या है क्या नहीं है, और उसके स्मार्टली इसको थोड़ा सा मैनेज करे। बट वेर वी डोंट नो व्हाट गोज बिहाइंड द सीन्स, बिकॉज भाई हमें नहीं पता कि सैंचो का टेम्परामेंट कैसा है। हो सकता है कि टेन हैग ने उससे ये बात करने की कोशिश करी हो, बट उसने थोड़ा ऑफेंसिवली ले लिया उस चीज को, एंड देन उसके बाद ये हैसल हुई हो। तो बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा है हम भी नहीं जानते, बट डेफिनेटली यार ये तो दिख रहा है कि फेवरेटिज्म है। I understand that Sancho is just, I guess, 21, 22 years old. 23 आई थिंक। Tenak, या 22, 23 चलो। Tenak उसका ऑलमोस्ट दुगनी उम्र का आदमी है, राइट। ऑफेंसिवली अब तू, अगर आप 22-23 साल के बच्चे की जरा सी बात को इतना ऑफेंसिवली ले जाते हो, एंड सिंगल हैंडेडली आप जो है मतलब डिफीट्स जो भी हो रही है, आप एक प्लेयर पे जस्ट पॉइंट आउट, आपने एक तरीके से उसको स्पॉटलाइट पे ला दिया, उसका स्पेसिफिकली नाम लेके एंड ये बोल के
What about Anthony Martial? What about Rashford? What about Casemiro? What about Harry Maguire? What about Johnny Evans? What about Aaron Wan-Bissaka? जो प्लेयर्स आपके खेले हैं, जिन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दिया आपको, व्हाट अब एंटनी हो गया ऑब्वियसली, है ना, जिन्होंने आपको परफॉर्मेंस एक दर्जे की नहीं दी है, आप उनके बारे में तो बात कर नहीं रहे हो, है ना। एंड यू आर टॉकिंग अबाउट अ प्लेयर जो कि सिंगल हैंडेडली आप पॉइंट आउट कर रहे हो उस एक प्लेयर को जो खेला नहीं है। ऑब्वियसली मीडिया से क्वेश्चन आया होगा, उसे तभी ऐसा रिस्पॉन्स दिया होगा, लेकिन आपने तो स्पॉटलाइट पे ला दिया ना उसको। हो सकता है पॉसिबल ये हो दैट यूनाइटेड के परफॉर्मेंस को छोड़ के एक तरीके से लोगों का जो है ध्यान जो है सैंचो की तरफ किटा है कि सैंचो पे डाल देते हैं ताकि ध्यान थोड़ा सा बढ़ जाए और परफॉर्मेंस वगैरह पे थोड़ा कम हो, सैंचो सैंचो डिस्कशन चलता रहे फैंस में। इट माइट बी पॉसिबल, अगेन दैट्स रॉन्ग। नहीं, मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस ने कॉल आउट किया है कि व्हाई इज द मैनेजर नॉट प्लेइंग सैंचो। इसी की वजह से तो उसने ये कमेंट रिलीज किया है कि भाई मैं इसको आई इसलिए नहीं नो। खिला रहा बिकॉज ये ट्रेनिंग में परफॉर्म नहीं कर रहा। बट यार ये तो बहुत ही ना एक तरीके से बिहाइंड द कर्टेन्स किसी को नहीं पता क्या चल रहा है, तो वट एवर यू से इधर पीपल विल बिलीव इट और नॉट बिलीव इट। इसलिए यहाँ पे बहुत डिवाइड आ रहा है, कई लोग सैंचो को सपोर्ट कर रहे हैं, कई लोग टेन हैग को सपोर्ट कर रहे हैं, बिकॉज नोबडी नोट्स कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। पर See, I'm ओवरऑल not supporting any of them. I'm sorry to interrupt, Adarsh. I'm really sorry. मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ सैंचो को. No, I'm not supporting him. But my point is that in handling this whole Sancho situation, the manager has terribly failed. या Manager ने पिछले सीजन स्टार्टिंग में सैंचो को कुछ मैचेस खिलाए थे, राइट? एंड उसमें जब दिख गया कि वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो उसे उसको खिलाया ही नहीं. Pretty evident that मैनेजर को सैंचो पसंद नहीं आया. बेच देना चाहिए था ना यार. तुम्हारे पास उसके बाद एक विंटर ट्रांसफर विंडो आई, तुम्हारे पास एक समर ट्रांसफर विंडो आई 2 महीने की, और 1 महीने की, तुम्हारे पास 3 महीने की ट्रांसफर विंडो थी. 3 महीने में एक सैंचो बेच नहीं पाए जो कि तुम्हारा 50-55 मिलियन में इजीली जा सकता था. लेकिन अब ये सिचुएशन ऐसी हो चुकी है आदर्श दैट वो 30-35 मिलियन से ऊपर में नहीं जाने वाला है. भाई वो तो चाहता है सैंचो को बेच देना, बट उसके हाथ में सब कुछ है ही नहीं, यही तो प्रॉब्लम है यूनाइटेड में। इट्स मैंने नॉट वही लाइक बोला कि यहाँ पे तुम्हारे ओनर्स भी माशाल्लाह है. ओनर्स की ही प्रॉब्लम है यार, बिकॉज उसका बस चले टेन हैक का तो वो तो सैंचो को बेच दे, बट ओनर्स उसको बेचने नहीं देंगे। वो बोलेंगे भाई हमने इस पे 80 मिलियन स्पेंड किए, वी वांट रिटर्न ऑन आवर इन्वेस्टमेंट। प्लस सैंचो यार एक Exactly. इंग्लिश प्लेयर है, और वो बहुत ज्यादा मतलब थ्रू पीआर वगैरह भी, स्पॉन्सरशिप्स वगैरह वगैरह के थ्रू भी काफी मनी जनरेट करता है यूनाइटेड के लिए। तो वो उसको ऐसे इतनी इजीली बेचने नहीं देंगे, वो तब तक उसको नहीं बेचेंगे जब सिचुएशन, इनफैक्ट मैं तो बोलूंगा कि जनरली और क्लब्स में ऐसा होता ही है कि जब व्हेन इट कम्स बिटवीन अ क्लब टू डिसाइड वेदर दे वांट टू सेल अ प्लेयर और सैक द मैनेजर, आजकल तो हम देख रहे हैं प्लेयर सेल होने से पहले मैनेजर सैक हो जाता है। तो सिचुएशन ऐसी चल रही है। इट्स नॉट लाइक मैन सिटी, मैन सिटी में सारे के सारे जो पावर है वो ग्वार्डियोलो के हाथ में है, मोर और लेस वो डिसाइड करता है क्या करना है क्या नहीं करना। सेम विद आई थिंक लिवरपूल में भी काफी हद तक क्लॉप के हाथ में, बट यहाँ पे नहीं है। और यहाँ पे ना आई क्लब एग्री. क्लब यूनाइटेड भी नहीं है, प्लेयर्स के अपने खुद के एजेंडाज है, मैनेजर के अपने खुद के एजेंडाज है, और जो ओनरशिप है उसका खुद का अपना अलग चलता है हिसाब किताब। तो जैसे तीन तीन अलग जब व्यू पॉइंट्स होते हैं तो फिर वो एक सेम एक अच्छी डायरेक्शन में जा ही नहीं पाता क्लब, और वही हो रहा है यहाँ पे। एग्जैक्टली मैं वही तो बोल रहा हूँ दैट उसको चलो नहीं बेच पाए, देन इस तरीके से पब्लिकली एकदम उसको इसकी जो है एक तरीके से इंसल्ट करना दैट वो ट्रेनिंग में परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, दैट्स नॉट राइट. अगर आप बिहेवियर इशू है, आप बताओ ये बिहेवियर इशू है कुछ है, क्योंकि सैंचो ने सी सैंचो भी अभी तक शांत बैठा हुआ था. द मोमेंट उसको स्पॉटलाइट में लेके आया मैनेजर, देन सैंचो रिटालिएटेड, हम्म। राइट. आई एम नॉट सपोर्टिंग सैंचो. नहीं, मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ सैंचो को. सैंचो ने अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं दी है, आई अंडरस्टैंड दैट. लेकिन देन उस केस में यू शुड हैंडल इट मोर स्मार्टली रादर कि आप एकदम ब्लंटली आके बोल दो कि जी ट्रेनिंग में तो परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है वो, तो हमने उसको स्क्वाड में रखा ही नहीं. हम्म। एटलीस्ट आपको बेंच पे उसको लाना चाहिए था. इम्पैक्ट में भी क्या पता इम्पैक्ट दे जाता आर्सेनल के अगेंस्ट आके. गार्नाचो ने भी क्या कर लिया आके. आई हाँ मीन यार। उससे ज्यादा अगर अगर थोड़ी सी आप जो हो मोटिवेशन दे देते सैंचो को, तो मे भी गार्नाचो से ऊपर की परफॉर्मेंस दे देता. हम्म। हाँ यार मतलब अब वी डोंट नो व्हाट इज गोइंग बिहाइंड द सीन्स, बट हाँ वो फेल तो हुआ है इस चीज में। ही हैजंट बीन एबल टू हैंडल द सिचुएशन प्रॉपर्ली। आई थिंक इससे फार बेटर उसने रोनाल्डो सिचुएशन हैंडल करी थी, जबकि रोनाल्डो इज अ मच बिगर पर्सनालिटी देन सैंचो। बट ये एग्जैक्टली, प्रॉब्लम पता है कि क्योंकि अगर रोनाल्डो अगर पे अगर उसको स्टेटमेंट यूनाइटेड नहीं रहा था वो. अगर यूनाइटेड की परफॉर्मेंसेज अच्छी होती ना, इफ द इफ यू आर विनिंग मैचेस प्लेइंग वेल एंड ऑल दैट, और उसके बाद शायद ये ऐसा बोल देता तो शायद फैंस उसको सपोर्ट करते। वो बोलते ही हैज द राइट टू से इट बिकॉज ही इज डिलीवरिंग ऑन द पिच। बट अभी परफॉर्मेंसेज इतनी एग्जैक्टली. खराब है, क्लब का कुछ पता ही नहीं चल रहा कि गेम प्ले क्या है, स्टाइल क्या है, और फिर ऐसे बोल देना तो ऑब्वियसली यार एवरीबडी विल बी बिहाइंड योर बैक देन टू बेसिकली एंड किक यू। एनीवे तुझे क्या लगता है टेन हैग का फ्यूचर क्या लग रहा है यूनाइटेड में, अगर लॉन्ग टर्म देखे तो वो लगता है सर्वाइव कर पाएगा ये? दिस सीजन आई रियली डाउट यूनाइटेड टॉप 4 करेगी. आई एम बीइंग वेरी ब्लंट नाउ. मैंने बहुत स्टार्टिंग में प्रेडिक्शन में बोला था यूनाइटेड नीचे जा सकती है,
एंड आई थिंक मैं राइट प्रूव हो रहा हूँ। मेरे गट फीलिंग और स्ट्रांग होती जा रही है, यूनाइटेड फिफ्थ सिक्स में ही फिनिश करेगी, उससे ऊपर में मुझे मुश्किल लग रहा है सीजन। एंड ये हुआ और 10x आ गया। नेक्स्ट सीजन तेरे हिसाब से सैक है? अगर अगर टॉप फोर नहीं करते तो 10x सैक हो जाएगा। होना भी चाहिए आई थिंक। अगर टॉप फोर फिनिश नहीं करते, स्पेशली आफ्टर फिनिशिंग इन द थर्ड पोजीशन इन द प्रीवियस सीजन, थर्ड तो इस पोजीशन। साल नहीं कर पाते तो सैक तो होना ही पड़ेगा। आई डोंट नो हाउ ही विल टर्न अराउंड दिस सीजन, बिकॉज देख मैचेस तो ज्यादा हुए नहीं है ऑन द टेबल, वी आर स्टिल फाइन। 2 मैचेस जीते हैं, स्टिल फाइन। बट यार इट्स इससे बहुत ज्यादा चीजें हैं जो हमें कंसिडर करनी पड़ेंगी, विच यू हैव टू फैक्टर इन। उसके हिसाब से मुझे नहीं लग पा रहा है कि यू नो टॉप फोर में फिनिश करना इस बार पॉसिबल होगा। बहुत ही मुश्किल लग रहा है, द स्पेशली ओनली लिवरपूल जिस तरीके से अपने आप को सॉलिडिफाई कर रही है इन द सेकंड पोजीशन। आर्सेनल विल बी देयर और देयर अबाउट्स। तो बेसिकली एक स्पॉट के लिए ना बहुत सारी टीमें हो गई। टॉटनहम की परफॉर्मेंसेस बहुत इंप्रूव होती हुई दिखी है। एक स्पॉट है और 3-4 टीमें हैं, तो भाई बहुत टफ एग्जैक्टली कंपटीशन होने वाला है। एग्जैक्टली। द थिंग इज दैट द ओनली थिंग जो टर्न अराउंड कर सकती सिचुएशन वो विंटर ट्रांसफर विंडो में दो तीन नए प्लेयर अगर आ जाते हैं, जो कि बहुत मुश्किल है आने, दो प्लेयर भी अगर नए आ जाते हैं लेकिन इम्पैक्टफुल हो जाते हैं और बैलेंस प्लेयर्स आ जाते हैं। लाइक जैसे तुम्हारे पास अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड में एक सीएम आ जाता है, राइट, एक अच्छा सीएम जो बॉल के साथ खेलना जानता हो, जिसको बॉल कंट्रोल करना आता हो, पास डिस्ट्रीब्यूट करना आता हो, है ना। आई एम नॉट सेइंग लिटरली गेट फ्रैंकी, फ्रैंकी नहीं आ सकता, बट अ फ्रैंकी का टाइप ऑफ अ प्लेयर जिसको बॉल आगे ले जाना भी आता हो और रोक के उसको डिस्ट्रीब्यूट करना भी आता हो, बेसिकली कंपोजर रखता हो जो बॉल पे। अगेन अनदर एरिक्सन, वो एक प्लेयर, और एक आधा कोई सेंटर बैक अगर आ जाता है, आई थिंक फिर चांस बनेगा फोर्थ फिनिश करने का। अदरवाइज लुकिंग एट द करंट स्पॉट इट्स इम्पॉसिबल, बिकॉज एरिक्सन के अब लेग्स उतने बचे ही नहीं है कि वो पूरा सीजन अकेले जो है उसके अपने दम पे जो है चलाता रहे चलाता रहे चलाता रहे। यार मुझे लगता सो है आई डोंट। मोर देन प्लेयर्स, आई थिंक प्लेयर्स हैं यार, ऐसी बात भी नहीं है। वी स्टिल हैव अ गुड इनफ स्क्वाड टू फिनिश इन द टॉप फोर। यहाँ पे प्लेयर्स प्रॉब्लम मेरे को सबसे ज्यादा मेरे को प्रॉब्लम लग रही है, प्लान की प्रॉब्लम, स्ट्रैटेजी, गेम एग्जैक्टली प्ले। हमारा कुछ है ही नहीं, कोई टैक्टिक्स ही नहीं है मैच में जाते हुए यार। बिकॉज देख, अमराबाद हमने साइन कर लिया है, हॉयलैंड हमने साइन कर लिया है, और ये दोनों मेरे ख्याल से स्टार्ट करने चाहिए, शुड बी द फर्स्ट टीम प्लेयर्स। इनके होने के बाद देन यू हैव एरिक्सन, मेसन माउंट को भी अगर तुम फेवरेबल जगह पे खिलाओ, थोड़ा कॉन्फिडेंस दो, तो ही कैन ऑल्सो स्कोर गोल्स यार। उसने प्रूव, जो बट जो प्लेयर देख कर चुका है वो कर सकता है दोबारा। फिर भी देख, एग्जैक्टली बट कैसेमीरो द है, ब्रूनो प्रॉब्लम है। इज दैट ब्रूनो बिकम्स अ प्रॉब्लम देन। यार वो मैनेजर के ऊपर है ना यार, कुछ गेम्स में तुम्हें ब्रूनो को ड्रॉप भी करना पड़ेगा, कुछ गेम्स में तुम्हें दोनों को साथ में खिलाना पड़ेगा, वो डिपेंड करेगा ऑपोजिशन क्या है। बट मैं तेरे को ओवरऑल ये कह रहा हूँ कि इट्स नॉट ओनली अ प्लेयर प्रॉब्लम। ऐसा नहीं है कि ऑब्वियसली देख, साइनिंग हम करेंगे जनवरी में तो इट विल एड आवर सीजन, बट ऐसा भी नहीं है कि हमारे पास इतने खराब प्लेयर भी नहीं है कि हम इनके इनके साथ टॉप फोर फिनिश ना कर पाए। अगर देख टॉटनहम करती है तो मैं मानता हूँ टॉटनहम से बेटर स्क्वाड है हमारा अभी भी, इफ ट्रू। एवरीथिंग एवरीथिंग कंसिडर्ड। तो अगर टॉप फोर में टॉटनहम फिनिश करती है तो डेफिनेटली हमारा एक फेलियर होगा बहुत बड़ा, अबव अस इफ दे फिनिश। तो आई थिंक प्लेयर्स प्रॉब्लम नहीं है, इट्स मोर ऑफ अ टैक्टिक्स वाली चीज है, मैनेजर के ऊपर ज्यादा है। टैक्टिक्स प्लस अभी जो सिचुएशन चल रही है, आई डोंट नो प्लेयर्स मैनेजर को सपोर्ट कर भी रहे हैं या नहीं। आई एम नॉट 100% श्योर। प्लेयर्स ना तो कोई कमिटमेंट दिखा रहे हैं पिच पे, है ना। लुक एट रैशफोर्ड, लुक एट मार्शियल, चलो मार्शल से उम्मीद छोड़ दो। मुझे थोड़ा बहुत ब्रूनो एफर्ट करता हुआ दिखता है, कैस्मीरो और एरिक्सन, क्योंकि ये तीनों प्लेयर ही ऐसे हैं जो हंग्री प्लेयर्स हैं, जिनमें एक हंगर है कि जीतना है हमको। बाकी प्लेयर्स जैसे वैन बिसाखा हो गया है और लूक शॉ, ये प्लेयर से तो मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद है नहीं कि, आई डोंट नो मैनेजर को सपोर्ट है या नहीं। अगर इसी तरह का चलता रहा, यू यू नेवर नो, इसी सीजन में सैक हो जाएगा। यार अगर प्लेयर्स मैनेजर के लिए नहीं खेल रहे ना, तो माइट एज वेल सैक द मैनेजर राइट नाउ, क्योंकि फिर तो कुछ है ही एग्जैक्टली नहीं है। इट्स डूम्ड, देन द सिचुएशन इज टोटली डूम्ड अगर वो खेल ही नहीं रहे। तो मैं अभी भी एक एज्यूम करते हुए चल रहा हूँ कि दे आर प्लेइंग फॉर द मैनेजर। इट्स जस्ट अबाउट सम ट्वीक्स ऑन द पिच दैट द मैनेजर नीड्स टू मेक, और उसके बाद शायद परफॉर्मेंसेस आनी शुरू हो जाए। कॉन्फिडेंस का भी थोड़ा बहुत इशू लग रहा है मेरे को। बट अगर प्लेयर्स उसके लिए नहीं खेल रहे यार, तब तो फिर भाई किताब बंद करो, घर जाओ, फिर तो कुछ नहीं हो सकता। एग्जैक्टली एग्जैक्टली वही चीज है सारी। सो रियली बैड सिचुएशन फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। या एंड वहीं हम अगर लिवरपूल की तरफ देखें, लिवरपूल इस वक्त एक यूनिट बन चुकी है। जो उन्होंने साइनिंग्स करी है, दे ऑल आर प्लेइंग एज अ टीम। मोहम्मद साला के लिए 220 मिलियन के बिड आई सऊदी से, which was like instantly rejected like anything. आई थिंक पर्सनली अगर तू मेरे से पूछे ना, तो दे शुड कंसिडर दैट बिड एक्चुअली। क्योंकि यार मेरा Yeah. पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि साला इज नाउ 31 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, ही स्टिल अ गुड Hmm. प्लेयर ऑलमोस्ट, बट आई थिंक वी हैव सीन द बेस्ट ऑफ साला। ठीक है, वी हैव सीन इट। अभी यहाँ से उसकी परफॉर्मेंसेस ड्रॉप ही होती हुई दिख रही हैं, इस सीजन ना हो लेकिन नेक्स्ट हाँ सीजन ऑनवर्ड्स तो ड्रॉप होंगी। और लिवरपूल ऐसा क्लब हाँ नहीं है, इट्स नॉट लाइक मैन सिटी और न्यू कैसल यूनाइटेड या रियल मैड्रिड नहीं है लिवरपूल, दे डोंट हैव दैट मच मनी। तो उनको यार प्लेयर्स को सेल करके ही न्यू प्लेयर्स
की क्रॉप जनरेट करनी पड़ेगी, एग्जैक्टली। एक नई नई शुरुआत वो ऐसे ही करेंगे। तो भाई अभी तो मेरे को लग रहा है परफेक्ट टाइम है उनको। हाँ ऑब्वियसली ये वाला सीजन काइंड ऑफ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, बिकॉज विदाउट साला आई स्टिल थिंक दैट लिवरपूल माइट स्ट्रगल, क्योंकि एक बड़ा प्लेयर जा रहा है तुम्हारी टीम से। तो ऑल्दो तुम्हारे पास और भी अच्छे प्लेयर्स हैं, मिडफील्ड तुम्हारा मिडफील्ड बूस्ट हुआ है एवरीथिंग, बट एक बड़ी प्रेजेंस का होना है। जिसने सीजन एक अच्छे नोट पे स्टार्ट किया है वो सडनली छोड़ के जाए क्लब, तो 2-3 महीने तो भाई झटका लगेगा क्लब को। तो साला की साइनिंग से जो उनको पैसा मिलेगा ठीक है, वो फ्यूचर में उनकी डेफिनेटली हेल्प करेगा, बट इस सीजन को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो इफ लिवरपूल इज विलिंग टू डू दैट, आई थिंक इट्स नॉट अ बैड डील भाई। 250 million के अराउंड मिल रहे हैं तुम्हें, यू कैन बाय लाइक 6-7 ग्रेट वर्ल्ड क्लास लेवल प्लेयर्स, 4-5 एटलीस्ट। तो आई एग्री। प्रॉब्लम बस एक ये आ जाती है आदर्श, दैट सडनली जो टीम का लेजेंड है, सी वी हैव टू एक्सेप्ट मोहम्मद साला इज अ या लिवरपूल लेजेंड नाउ, राइट? सो एकदम सडनली जब लेजेंड प्लेयर चला जाता है, एंड दैट टू जब वो अच्छा ही खेल रहा है, थोड़ा सा ड्रेसिंग रूम एनवायरनमेंट भी थोड़ा इम्पैक्ट हो जाता है उसकी वजह से। अभी फिलहाल जो बाकी के प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं वो इसी वजह से कर रहे हैं, बिकॉज मोस्टली डिफेंडर्स जो है दे आर थ्रेटेंड ऑफ मोहम्मद साला का थ्रेट उस तरह का है दैट बाकी प्लेयर्स को जगह मिल जाती है, स्पेस क्रिएट हो जाती है। हम्म एंड ऑफ लेट उसके पासेस अपने काफी इंप्रूव कर लिए मोहम्मद साला ने। हम्म तो वो चीज है, तो वो थोड़ा इम्पैक्ट करेगा। आई थिंक लिवरपूल का ऑलरेडी, क्योंकि एक सीजन डिजास्टर जा चुका है, which was the previous season, and I will say it was a disaster season, क्योंकि लिवरपूल पिछले 6 साल, 7 years में अपनी जो परफॉर्मेंस है वो एकदम जूम, एकदम बूम हुई थी उनकी, राइट? तो उस वजह से थोड़ा सा एक बेसिकली दोनों प्रोज एंड कॉन्स है इस पर्टिकुलर मूव के, क्योंकि पिछला सीजन डिजास्टर जा चुका है, बैक टू बैक दो डिजास्टर सीजन या दो स्ट्रगलिंग सीजन थोड़ा सा क्लब को और थोड़ा फैंस को जो है इम्पैक्ट कर सकता है। सो हम्म मे बी अगर मोहम्मद साला अगर रखते हैं और वो अभी भी टॉप परफॉर्मेंस दे देता है, अगर टॉप 3 गोल स्कोरर्स में उसका नाम आ जाता है, if he scores more than 20 goals in a Premier League season, which is definitely still possible, या then also he bid 200-250 million अगले सीजन भी आ नहीं सकती है। है। या देख एज का बहुत बड़ा फैक्टर होता है, और तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट की लेंथ क्या है। ठीक नेक्स्ट सीजन के बाद साला का 1 साल बचेगा कॉन्ट्रैक्ट पे, उसकी एज 32 हो जाएगी। मेरे को लगता है इवन जो कैसा भी परफॉर्म करे इस सीजन, रिगार्डलेस ऑफ दैट, ये वैल्यू एटलीस्ट 100 million से डाउन हो जाएगी इजीली, बता रहा हूँ मैं तेरे को। मे बी। तो लिवरपूल हाँ, को हो ना भी तो सकता है। थोड़ा, आई थिंक लिवरपूल इज अ क्लब विच आई थिंक पर्सनली इस चीज को अच्छी तरह मैनेज कर लेगा। आई हैव सीन लिवरपूल बाइंग प्लेयर्स फॉर गुड मनी एंड सेलिंग प्लेयर्स फॉर इवन बेटर मनी एट एनी टाइम। तो अगर वो और प्लेयर्स के साथ ऐसा कर रहे हैं, तो आई थिंक साला तो उनका एक प्राइस एसेट है यार, उसको वो ऐसे ही नहीं जाने देंगे। दे विल एक्ट स्मार्ट आई थिंक, बट लेट्स सी। ट्रू। चला जाए यार, पनौती बना बैठा है, मुझे तो वैसे नहीं पसंद। मेरे को भी नहीं पसंद भाई। Anyways, Nunes to Manchester City. Another surprising move. Another typical Guardiola move. I would say Guardiola को आदत है उन प्लेयर्स को लाने की जिन पे लाइमलाइट नहीं होती है। बर्नार्डो सिल्वा, यू नो, इल्काई गुंडोगन। इल्काई गुंडोगन पे लाइमलाइट थी, बट ऑल फॉर रॉन्ग रीजंस, है ना? बर्नार्डो सिल्वा हो गया है। तो ओनली प्लेयर जो एकदम स्टार प्लेयर्स एकदम जो लेके आए हैं वो मेरे ख्याल से जैक ग्रिलिश फॉर 100 million एंड ऑब्वियसली अर्लिंग हालैंड, है ना? उन सब के अलावा सभी प्लेयर जो है ना वो बहुत ज्यादा लाइमलाइट में थे नहीं। सिमिलर टाइप ऑफ साइनिंग एक ये भी है, न्यूनेस फ्रॉम वुल्वरहैम्पटन, फॉर एंड, और ऐसा नहीं कि कोई टुच्चा मुच्चा अमाउंट दिया हो, 53 मिलियन स्पेंड करें, राइट? तो डेफिनेटली पेप का स्टेटमेंट आया था दैट केविन डी ब्रुयने क्योंकि एक लॉन्ग टर्म इंजरी लेके बैठ गया तो एक मिडफील्डर साइन करना पड़ेगा, एंड दे फाइनली गॉट द मिडफील्डर। क्या लगता है तेरे को? हाउ डू यू रेट दिस मूव? भाई मेरे हिसाब से तो इट्स एन एक्सेलेंट साइनिंग, बिकॉज उनको तो एक मिडफील्ड में कोई ना कोई चाहिए था, दे हैड टू बूस्ट देयर मिडफील्ड। लेकिन पेप गार्डियोला की इंटेलिजेंस और एक्सेलेंस यहीं पे शो होती है, उन्होंने ऐसा प्लेयर नहीं खरीदा जो फाइट करेगा टू प्ले इन द फर्स्ट टीम। क्योंकि अगर वो ऐसा प्लेयर खरीदते तो ना फिर वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता। वो किसकी जगह लेता? बर्नार्डो की जगह लेता, डिब्रोइने की जगह लेता, रॉड्री की जगह लेता, तो वहां पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती। अभी क्या है, उन्होंने ऐसा प्लेयर खरीदा है जो ऑन द फेस वैल्यू इज अ गुड प्लेयर। यूनाइटेड के अगेंस्ट मैंने देखी थी इसकी परफॉर्मेंस यार, बंदा टेक्निकली ही साउंड है, फिजिकली स्ट्रांग है, ही कैन कैरी द बॉल। हाँ अब ऑब्वियसली उसकी पासिंग उस लेवल की नहीं है, इंटेलिजेंस उस लेवल की नहीं है, बट ये चीजें तो उसको गार्डियोला एक्सपर्ट बना देगा इन चीजों में। एंड देन वो ऐसा प्लेयर है जो अभी आराम से 2 साल कैन प्ले इन द यू नो एज अ सेकंड फिडल टू एनी अदर प्लेयर,
रॉड्री का बैकअप खेल सकता है, कभी कभी डी ब्रुयने का बैकअप खेल सकता है। वो डेस्परेट नहीं होगा फर्स्ट टीम में खेलने के लिए, वो प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करेगा, अभी वो लर्निंग फेज में होगा। तो उसको एक बहुत ही अच्छा लर्निंग कर्व भी मिलेगा 1-2 साल का, एंड देन आफ्टर दैट ही विल बिकम अ गुड प्लेयर, फर्स्ट टीम में आ सकता है। और अगर नहीं भी आता, लेट से सिचुएशन फेवरेबल नहीं होती, मटेरियलाइज नहीं करती, तो उसको अगर वो बेच भी देते हैं लेट से 40-50 मिलियन में, 30 मिलियन में, 20 मिलियन में, तो इट वुड नॉट बी सच अ बैड बिग लॉस ना। 50 में तो खरीदा यार, 25 में बेच दिया, ठीक है, चलता है, फुटबॉल है। तो यहीं पे शो होती है यार मैन सिटी की स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, ग्वार्डियोला की इंटेलिजेंस। और क्लब्स एंड कहाँ हैं? और क्लब्स क्या कर रहे हैं भाई? सी व्हाट इज एंड द चेल्सी डूइंग। बेस्ट पार्ट इज एंड द बेस्ट पार्ट इज 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। बेसिस इज उसको पूरे डेवलपमेंट का टाइम दिया, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट देके कि तू चल 2 साल तू सीख बैठ गए, 3 साल ले तू सीखने में, ठीक है 2 साल परफॉर्म करके दे हमको। हम्म। हाँ यार, बिल्कुल सही किया। और कोई डेस्परेशन शो नहीं हो रही थी। बाकी जो भी क्लब्स होते हैं ना, इनकी साइनिंग देखा अगर, जैसे चेल्सी ने काइसेडो साइन किया, लावी, कितनी डेस्परेट साइनिंग्स है। डेस्परेट साइनिंग्स के फेल होने के ज्यादा चांसेस होते हैं सक्सीड होने से। ठीक है, ट्रू। ये होती है बिल्कुल काम कंपोज और वेल थॉट साइनिंग्स हैं। ये इनके फेल होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि भाई कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा ज्यादा। अब तू बता, तू मैन सिटी फैन है, तू कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है क्या इस प्लेयर से? तू चाहता है फर्स्ट सीजन में 10 असिस्ट कर दे, ये चैंपियंस लीग फाइनल में गोल मार दे, तेरी कोई नहीं नहीं एक्सपेक्टेशन नहीं, ही नहीं है। खेलेगा ही नहीं, खेलेगा ही नहीं, आई वही तो मैं टेल कह रहा नाउ हूँ दोनों ही वापस आते ही आ जाएगा टीम में वो। यार। तुम्हारा वो प्लेयर था मिडफील्डर जो तुमने उससे साइन किया था, क्या नाम है तो उसका? सच। कोवेसिच नहीं, पिछले से पिछले सीजन जिसने यूरोज में भी खेला था, जो डिफेंसिव मिडफील्डर जो इंजर्ड था, फिर काफी टाइम तक खेला नहीं उसने। कैल्विन फिलिप्स। कैल्विन फिलिप्स, देख प्रॉपर तरीके से फ्लॉप साइनिंग रही है वो, लेकिन तेरे को बुरा लग रहा है क्या अभी भी? तेरे को ऐसा लगता है कि यार तो फेल हो? तेरे को, यू डोंट इवन वरी अबाउट इट, वो बैकग्राउंड में है, सही टाइम पे वो भी तुम्हें खेलता हुआ दिख जाएगा, परफॉर्म करता हुआ दिख जाएगा। यही क्वालिटी पेप गार्डियोला की। तो इसके बेचा मतलब भी अभी इसके तक, दैट्स द बेस्ट बेचा पार्ट, नहीं बेचा भी नहीं। भाई, क्योंकि वो डेस्परेट नहीं है। दे डोंट वांट प्लेयर्स टू फुलफिल एवरीथिंग इन द वेरी फर्स्ट सीजन। वो टाइम देने को तैयार है प्लेयर को यार, क्योंकि वो जानता है कि दुनिया का कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो, एक्सेप्ट फॉर हालैंड आई वुड से, जो पहले सीजन में आके कुछ चमक जाए मैन सिटी जैसी टीम में भाई। मैन सिटी का एक सिस्टम है, एल्गोरिथम है भाई, उसको समझने में टाइम लगता है। हालैंड तो फ्रीक ऑफ नेचर है भाई, वो तो कुछ भी कर सकता है, उसको छोड़ दे। लेकिन और प्लेयर्स को टाइम लगता है, इसीलिए उनको लेंथी कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, और वो गाइडेंस और पूरा बैक किया जाता है मैनेजर के थ्रू। तो इस हिसाब से बहुत बढ़िया साइनिंग है। यही साइनिंग अगर यही प्लेयर अगर मैन यूनाइटेड साइन करती, तो मैं बोलता शायद ओके ओके साइनिंग है। क्योंकि अगेन, पहली बात तो हम करेंगे नहीं ऐसा प्लेयर साइन, और करेंगे भी तो उसके फेल होने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि वो पहले ही सीजन में एक्सपेक्टेशन होगी कि यार ये फर्स्ट टीम में खेले और कुछ करे भाई। कैसे करेगा यार? वो अभी तो आया है, उसको टाइम तो दो थोड़ा जेल अप होने के लिए। तो इस हिसाब से मेरे को लगता है मैन सिटी इज वेरी स्मार्ट एंड शूड इन देयर साइनिंग्स। ट्रू ट्रू। एवर सिंस Guardiola joined Man City की signings, their whole transfer strategy, genius. Otherwise उससे पहले Man City भी सारी ऐसी करी थी, desperately players लेके आ रही है, but suddenly मंगाना जैसे और ये Wilfred Bony, you remember Wilfred बिल्कुल, Bony को लेके आए थे। बहुत है So यार। but ever since he joined एक system बना, and genius signings man. Look at Bernardo Silva, Phil Foden के साथ इतना patient रहा बंदा, and now we can look at the product what he has become now. कोई प्लेयर फ्लॉप नहीं हुआ यार। तू मुझे एक प्लेयर बता दे जो मैन सिटी में फ्लॉप हुआ आफ्टर गार्डियोला इज कमिंग, एक प्लेयर बता दे। पहले सीजन के एक दो प्लेयर थे, अदर देन दैट और कोई फ्लॉप नहीं हुआ है। जैसे लेपोर्टे पहले भी है सीजन ना। के एक तो लेके आए थे वो, हम्म। नोलिटो लेके आए थे, वो फ्लॉप हुआ था वो, नोलिटो एंड फ्लॉप हो उसको गया था। तुरंत बेच भी दिया, एंड उसको तुरंत बेच भी दिया था। दैट्स द बेस्ट पार्ट, प्लेयर्स का टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बेच देते हैं कि भाई ठीक है आप किसी और क्लब में खेलो। यार क्योंकि वो फर्स्ट सीजन था, पेप गार्डियोला भी नया था प्रीमियर लीग में, ही वांटेड टू काइंड ऑफ एग्जैक्टली। अंडरस्टैंड द पेस ऑफ द प्रीमियर लीग एंड ऑल दैट। तो नोलिटो यार वो अच्छा प्लेयर था वैसे, वो ही वाज अ वेरी गुड ड्रिबलर, गुड फिनिशर, बट वो फिर प्रीमियर लीग की जो पेस एंड पावर है ना, उसके सामने वो चल नहीं पा रहा था उस तरीके से। एग्जैक्ट, एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट, टाइम वेस्ट नहीं किया, झूठी तसल्ली नहीं दी, हम्म। बेच दिया उसको। दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस क्लब, जीनियस इनका पूरा सिस्टम, नॉट जस्ट Guardiola बट द होल बोर्ड जिन जो इनका मैनेज कर रहा है इस वक्त, ट्रांसफर स्ट्रेटजीज एवरीथिंग, इट्स जीनियस। एंड कहीं कहीं से प्लेयर्स आते हैं। आयमरिक लेपोर्ट को तू जानता था तो जब तक वो सिटी में आया था, कितना देखा था तूने आयमरिक लेपोर्ट को? रियल बेटिस से आया था शायद वो, एथलेटिक बिलबाओ से आया था, बिलबाओ से। right? ठीक है, रूबेन डियाज का हमने पता था कि हाँ ये अच्छा डिफेंडर है, लेकिन वो यहाँ आके हमने देखा है कि वो अच्छा नहीं है, ही वर्ल्ड इज क्लास ऑलमोस्ट। टॉप लेवल डिफेंडर, राइट? उकांजी अगेन साइंड आउट ऑफ नोवेयर, नाम भी नहीं सुना था मैंने इससे नहीं पहले नहीं तो बहुत ज्यादा। यार, ही वाज अ मेन सेंटर बैक फॉर डॉर्टमंड, बट एक ही सीजन में वो हाँ परमानेंट था। हाँ, लेकिन वो उतना मैंने नाम नहीं सुना था ना, बात वही है दैट ये कोई फेमस प्लेयर्स नहीं है, राइट? जैसे हैरी मैग्वायर का नाम बन गया था मैनचेस्टर यूनाइटेड आने से पहले, उस तरह का नाम नहीं बना था इन प्लेयर्स का, एंड दैट्स द बेस्ट पार्टी, उन्हीं प्लेयर्स को लेके आते ताकि फैंस की भी कोई बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन ना रहे।
यार यही होता है, देख मैन यूनाइटेड क्या करती है ना, फैंस के हिसाब से भाई, फैंस तो किसी को भी कुछ भी कंसिडर कर लेते हैं। वो एक, हम वी आर नॉट एन एक्सपर्ट ऑन फुटबॉल पर से, मतलब एज अ फैन एग्जैक्टली हम देखते हैं, हम हमें समझ में आता है कौन अच्छा प्लेयर है कौन नहीं है, बट सिस्टम में कौन फिट होगा, और जो निटी ग्रिटीज इंटीग्रेसीज हैं भाई, वो तो एक फुटबॉल जो खेल चुका है या बिल्कुल इनग्रेव्ड है उसमें, वही समझ सकता है। तो तुम फैंस के हिसाब से अगर चलोगे, क्योंकि हैरी मैगवायर को साइन करने का काफी प्रेशर था फैंस के ऊपर भी ना, जब भी न्यूज आई थी, तो वो कभी भी सक्सेसफुल साइनिंग नहीं होगी, बिकॉज वो फिट ही नहीं हो रहा सिस्टम में, वो तुम उसे खरीद रहे हो फैंस के बोलने पे। exactly exactly. So, anyways, Care, guys, so this was our analysis on the situations of all the three top clubs in Premier League. आप अपना analysis comment section में mention करिए. Till then, keep subscribing, liking, sharing the channel. Stay tuned. We'll be back with another video. See you, Cheers everyone, guys. guys. See you.